मेरे पास बुक्स ना हो तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ टू स्टार्ट अ बुक फॉर बिगनर्स। फ्री टाइम आई जस्ट लव टू रीड बुक्स। स्कूल्स में तो इतनी सारी बुक्स पढ़ ली है, बुक्स की तो जरूरत ही नहीं है, बट भी आपकी तरह थी जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं बुक्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं एंड हमारी कंटिन्यूअस लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कंप्लीट अ बुक, देन फिर वो बहुत ओवरवेल्म हो जाता है, तो हिट फॉर इट एंड जस्ट आप वीडियो को एंड तक देखें। Hello guys, welcome back to my channel. This is Priyanka Kanerji and I'm here with my new video which is about my favorite book recommendations for beginners. मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ 6 to 7 बुक्स जो कि आपके लिए बेस्ट है अगर आप एज अ बिगिनर आप आपकी जर्नी एज अ रीडर को स्टार्ट कर सकते हैं। So without further ado, let's get started to the video. So first book is Make Your Bed. ये बुक मैंने इसीलिए चूज़ की है। सबसे पहले तो ये बहुत ही छोटी बुक है। एज अ बिगिनर मैं समझ सकती हूँ कि आप बुक्स जो कि बहुत ही मोटी है, थिक है, आप उसे एंड तक नहीं पढ़ पाते हैं एंड बुक की साइज देख के आप पहले ही गिव अप कर देते हैं, विच इज़ नॉट माई गोल ईयर। जो मेजर टेक अवे है, जो मुझे सबसे प्यारी और सबसे अच्छी लगी थी कि ये बुक एक नेवी ऑफिसर ने लिखी है एंड उसके एक्सपीरियंस को जानने के लिए हमें खुद पर्सनली नेवी में जाके भर्ती नहीं होना पड़ेगा, या फिर वी डोंट हैव टू गेट इन टू ही शूज एग्जैक्टली। हम उनके एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ जर्नी या फिर वो क्या बेस्ट सजेस्ट करते हैं वो हम सीख सकते हैं। तो इस बुक में एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो ऑथर ने यही बताया है कि मेक योर बेड। अगर आप कितने भी लेट हो रहे हो, अगर आप कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और आप अगर इनकेस अगर आप ट्रिप पे हो, कुछ भी है, जब भी आप बेड से बाहर निकलो, आप आपके बेड अच्छे से बना लो, कंबल वम्बल सब ठीक से मोड़ वोड़ के रख दो। क्योंकि जब आप किसी भी उस क्राइसिस से जब आप बाहर जाओ और जब आप वापस घर पे आओ और जब आप उस एकदम प्यारे से बने हुए बेड को देखो तो आप वैसे ही आधा रिलैक्स हो जाते हो एंड यू फील रियली गुड। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। सो द नेक्स्ट बुक इज डू इट टुडे, एज द नेम सजेस्ट। ऑथर यही कह रहे हैं कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हो और हर चीज़ को कल पे टाल देते हो और फिर जब वो कल आता है तो आप फिर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो कि यार अब तो करना पड़ेगा क्योंकि कल आ चुका है। सो दिस बुक इज़ फॉर यू, जिसमें ऑथर ने बहुत ही सिंपल और ईजी स्टेप्स के साथ, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है कि आप कैसे उस ओवर थिंकिंग को या फिर कह लो कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ऑथर कह रहे हैं, डू इट टुडे, सो डू इट टुडे, गेट योर बुक एंड स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी। सो द नेक्स्ट बुक अप इज द 4 एग्रीमेंट्स। सबसे पहले तो ये भी बहुत ही छोटी सी बुक है, इट इज़ अबाउट 130 पेजेस। ऑथर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में 4 एग्रीमेंट्स ऐसे बताया है जिसको आप अगर आपके लाइफ में ऐड कर लो और उसको एज अ रूल, एज अ 100% रूल अप्लाई करके फॉलो करना शुरू करो तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल जाएगी। इसमें ऑथर बहुत ही प्यारे तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे साथ बचपन से लेकर अब तक जितने भी हमारे बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स भी होती है मेजरली, उसको कैसे फॉर्म होता है सबसे पहले और उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है और उसको सिंपल सिंपल वे में आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हो। आप इस बुक को ज़रूर खरीदे एंड पढ़े। दिस इज बाय फार माय फेवरेट बुक फ्रॉम द सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन जॉनरे, बिकॉज इट इज रियली लाइक वर्थ इट। मुझे लगता है कि ये बुक हर एक को पढ़ना चाहिए। सो द नेक्स्ट बुक आप इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, जब मुझे इस बुक के बारे में पता चला था, मैं लिटरली हर एक पेज पढ़ते हुए मुझे रोना आया था। मैंने बुक को कंप्लीट करते करते कम से कम पता नहीं कितनी बार भी रो लिया होगा। एंड दिस बुक इज ट्यूजडेज विद मॉरी। बहुत ही हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हार्ट टचिंग। इट्स अ रियल लाइफ बुक एक्चुअली, जहाँ पे ऑथर अपने किसी लॉस्ट प्रोफेसर से मिलते हैं, किसी रैंडम टीवी शो पे कभी उन्हें देख लेते हैं एंड देन ही गेट्स टू नो कि ही इज अबाउट टू डाई एंड ही हैज सम वेरी लिटिल मंथ्स लेफ्ट विद हिम। क्योंकि वो उनसे इतना सब कुछ सीख चुके होते हैं उनके कॉलेज लाइफ में कि उन्हें लगता है कि ही वुड वांट टू मीट हिम अगेन, एंड वो हर ट्यूसडे जाके उनसे मिलते हैं एंड फिर वो लाइफ, डेथ, रिलेशनशिप्स, फॉरगिवनेस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सच में ये बहुत ही इमोशनल और प्यारी बुक है। ऑल्सो इट इज़ वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल बुक एंड इसमें भी अगर मैं आपको पेजेस बताऊँ तो इट्स अंडर 200, 198 समथिंग पेजेस है। बहुत ही प्यारी बुक है, आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई एडवांस लेवल का रीडर भी ये वीडियो देख रहा है तो आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़ना। So the next book up is from the genre about overthinking.
बहुत सारे लोग आजकल के टाइम पे इस लूप में फंस चुके हैं जहाँ पे हम अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग करते हैं एंड हम उस लूप से बाहर ही नहीं आ पाते। हम बहुत सारी फालतू चीज़ों के बारे में ऐਵੇਂ ही सोचते रहते हैं एंड हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है, ये एक्चुअली में कोई बड़ा इशू है भी नहीं, बट हम उससे बाहर नहीं आ पाते। सो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है एंड समटाइम्स इट इवन गेट्स वर्स। सो ये बुक ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एक्चुअली। इट्स टू बुक्स। सो एक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। सबसे पहले तो ये बहुत ही छोटी सी बुक है एंड इसमें ऑथर ने स्टोरी के थ्रू हमें बताया है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं एंड कैसे हमारी लाइफ की जो जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम समझ के बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं एंड इट एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर इस बड़ी सी दुनिया में हमारे छोटे से प्रॉब्लम्स सच में बहुत ही छोटे से हैं। सो ये बुक वो आपको ये रियलाइज़ करवाती है एंड क्योंकि ये स्टोरी फॉर्म में है आप इसे बहुत आराम से फॉलो कर लेते हो एंड आप इसे बहुत आराम से पढ़ सकते हो। आपको मोमेंटम बिल्ड होगा, आपको नेक्स्ट बुक पढ़ने की मोटिवेशन आएगी एंड आप धीरे धीरे करके 150-200 पेजेस वाली बुक भी ऐसे पढ़ सकते हो। अगेन सो नेक्स्ट बुक आप जो कि हमारी 6th बुक है इज थिंक स्ट्रेट बाय दिस ऑथर। सो यहाँ पे आप ये ड्राइंग देख सकते हो कि पहले हमारा माइंड इतना ज़्यादा एंटैंगल्ड है एंड इतनी सारी चीज़ें सोच रहा है एंड देन विद जस्ट थिंकिंग स्ट्रेट हमारी प्रॉब्लम्स सच में इतनी सी ही है रियल लाइफ में। सो ये बुक भी बहुत ही छोटी सी है, बिगनर लेवल के लिए बहुत अच्छी है एंड ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से तो आजकल के टाइम पे हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, बाहर निकलना चाहता है। सो ये बुक उसके लिए है। छोटे छोटे चैप्टर्स है, दो दो पाँच पाँच पेजेस के एंड हर एक चीज़ को उन्होंने कंसिडर करके हमें बताया कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हम वही हो जाते हैं। हमारे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे रिलेशनशिप्स में जितनी हमारी ओवर थिंकिंग होती है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें जितनी हमारी ओवर थिंकिंग हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में ऑथर ने बहुत ही अच्छे से बताया। सो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना, मेरी रिकमेंडेशन है। एक्चुअली ये जितनी भी मैंने सारी बुक्स सजेस्ट की है ये सारी की सारी ही बिगनर फ्रेंडली लेवल पे है एंड आप बहुत ही आराम से इसे पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। Also, I know I have promised for 6 recommendations of mine, but एक बुक मैं as a bonus बताना चाहती हूँ and it is The Power is Within You by Lucy Hay। उनकी बुक्स में मोटिवेशन, उनकी बुक्स में मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ वो बताते हैं विद द फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, अगर खुद से सेल्फ डाउट करते हो, आप हमेशा खुद को हमेशा लोगों से नीचे रखते हो, आपको नहीं पता कि आप लाइफ में अपने आप को ऊपर कब रख पाओगे, या फिर बहुत ही हाइप्ड वर्ड है सेल्फ लव और लोग जो आसपास हमेशा इतनी सारी बातें करते रहते हैं टू डू द सेल्फ लव। सो ये बुक आपको वो सिखाएगी एंड ये थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैंने इसको एज अ बोनस रखा है। अगर आप ये 6 बुक्स पढ़ लो आराम से, इतना मोमेंटम बिल्ड हो जाए, आपको इतना मोटिवेशन मिल जाए कि आप अब बुक्स पढ़ सकते हो, तो ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मेरा बोनस रिकमेंडेशन है। ऑथर ने खुद से अफर्मेशंस भी बताए हैं। हर एक चीज़ को लाइक पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है कि हमें कैसे बैरियर्स को डिसॉल्व करना है, हमें हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे हटाना है और उनके ऊपर हमें हमारे अफर्मेशंस कैसे लिखने हैं एंड रोज फॉलो करना है। सो ये बुक में ऑथर इस बारे में बात कर रही है। मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। सो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ना। सो ये दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू वुड लाइक दिस रिकमेंडेशंस। और अगर आपके पास ऐसे कोई बुक्स है जो आप चाहते हैं कि मैं पढूं, आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करें। आई वुड रियली रियली लव टू रीड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you again on Saturday 7 p.m. with a new video on a new topic. Until then, stay tuned, take care, bye bye.